ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो मेटल प्लेट, क्या है, दो मेटल प्लेट, दो को मेटालिक प्लेट है मेरे पास, एक प्लेट और ये हमारा दूसरा प्लेट। अच्छा, दोनों प्लेट पतले हैं, मोटा मोटा प्लेट आपको लेना नहीं है, पतला प्लेट है। दो को मेटालिक प्लेट है। मेटालिक प्लेट कैसे रखे हुए हैं, ऐसे, यानी आपको ये किनारा दिख रहा है, ये दिख रहा है केवल, ये अंदर वाला पार्ट दिख, मानकर चलना है कि क्षेत्रफल दोनों प्लेट का क्या है, सेम है। जितना इस प्लेट का क्षेत्रफल है उतना इस प्लेट का क्षेत्रफल है, और ये सामने वाला किनारा आपको दिखा है, ठीक है ना। और इसके अंदर इतना ही क्षेत्रफल वाला कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया, माने जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही क्षेत्रफल वाले यहाँ पर क्या रख देना है, परावैद्युत पदार्थ। ज्यादा क्षेत्रफल रखोगे तो उससे आपको लाभ नहीं होगा और वह अनडिफाइंड पोर्शन में चला जाएगा, यानी जो ज्यादा चीज निकला वो बेकार हो जाएगा। तो आपको मान लो कि हमारे पास 3 कॉपी है, एक कॉपी लो, पूरा फिल करो, एक चोली में हो क्या है, हम कहना क्या चाह रहे हैं। इस तरह से दो प्लेट है और दोनों प्लेट के बीच कुछ डिस्टेंस भी है, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसके अंदर एक मोटा सा स्लैब रख दिया। स्लैब जो था उसका भी क्षेत्रफल इसी के आसपास में था, ठीक है ना। इसके बीच में एक स्लैब रख दिया, तो वैसा कुछ घटना यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना, वैसा ही कुछ घटना यहाँ पर हो रहा है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक पैरावैद्युत पदार्थ रखेंगे। क्या रखेंगे, एक पैरावैद्युत पदार्थ। इसके अंदर हम एक पैरावैद्युत पदार्थ रख रहे हैं। ये हमारा पैरावैद्युत पदार्थ है। अच्छा, ये पैरावैद्युत पदार्थ आपने इसके अंदर रख दिया। पैरावैद्युत पदार्थ की वो जो थिकनेस है, यानी जो चौड़ाई है वो T कितनी है, T। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो जितना इस प्लेट का क्षेत्रफल है उतना इस प्लेट का क्षेत्रफल है, उतना ही क्षेत्रफल इसका है। किनारे की मोटाई, किनारे की मोटाई कितनी है, T है। ये जो किनारा दिख रहा है ना, ये कितना थिकनेस का है, T है। ये वाला जो हिस्सा है वो A है, पीछे वाला हिस्सा भी क्या है, A। मैंने क्षेत्रफल सेम है, थिकनेस यहाँ पर इसका ज्यादा है। एक प्लेट से इसका थिकनेस हमने क्या दिया, ज्यादा दिया। मान लो कि पहले प्लेट से x डिस्टेंस पर है, पहले प्लेट से कितना डिस्टेंस पर है, x। पहले प्लेट से x डिस्टेंस पर है। और बताओ, अगर दोनों प्लेट के बीच की दूरी d है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, d है, तो बताओ दूसरे प्लेट से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी। ज्यामिति आप लोग पढ़ते हो, बता दीजिए। d में से x प्लस t को जोड़ के घटा देना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि d में से माइनस x और माइनस t करना होगा। d में से x को भी घटाना होगा और t को भी घटाना होगा, यानी दोनों को हटाइए तो ये वाला गैप मिल जाएगा। यानी ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, यह डिस्टेंस हो जाएगा आपको यहाँ लिखने से, यह डिस्टेंस कितना होगा, तो d में से घटाना पड़ेगा x को और फिर घटाना पड़ेगा t, ये ना डिस्टेंस होगा, प्लस होगा। अच्छा, प्लस में करेंगे तो फिर ब्रैकेट डाल के घटाना पड़ेगा। आप लोग को d में से x को भी हटा, इसको भी हटा, तो d में से x को भी घटा दिया और t को भी घटा दिया। तो पहले प्लेट से इसकी दूरी है x, दूसरी प्लेट से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, t माइनस x माइनस t। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हुआ होगा, तो बाहर में इस प्लेट पर अगर आपने प्लस चार्ज डाला, क्या डाला है, इस प्लेट पर प्लस चार्ज डाला है, इस प्लेट पर क्या डाला, माइनस चार्ज। एक प्लेट पर प्लस चार्ज है, दूसरे प्लेट पर क्या है, माइनस चार्ज है, तो इसमें जब पोलराइजेशन होगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस,
पर क्या जाएगा माइनस, अब इधर क्या जाएगा प्लस। होगा कि नहीं होगा? ऐसा नहीं पोलराइजेशन होता है, माइनस वाले प्लेट की तरफ प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है, अब प्लस चार्ज की प्लेट की ओर माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा प्लस से माइनस की ओर, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये होगा इन मतलब अंदर। अच्छा बाहर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो प्लस से माइनस, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा प्लस से माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बाहर इधर होगा। अब अगर हम चाहें तो देखो यहाँ पर पॉइंट ए लिख देते हैं, यहाँ पर पॉइंट बी लिख देते हैं, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है बाहर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो बाहर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई इन है, कौची है ई इन है। अंदर में हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे उसको हमने सिंबल से लिखा ई इन से अंदर, और बाहर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिख रहे हैं ई। अगर हमें कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और वहां पर वोल्टेज लिखना, तो वोल्टेज लिखने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस से गुना करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस से गुना करें। पिछला क्लास में हम बताया था विभवांतर बराबर तीव्रता गुने दूरी। ऐसा तब लिखना जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है कांस्टेंट, पिछले क्लास में सब बता चुके हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो तीव्रता में केवल दूरी से गुना कर देने से आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। तो बताओ हमको चाहिए ये दोनों के प्लेट के बीच में वोल्टेज, तब ना पूरा कंडेंसर का हम विभवांतर बता सकते हैं धारिता। पूरा कैपेसिटर की धारिता कैसे बताएंगे, तो पूरा कैपेसिटर की धारिता बताने के लिए पूरे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पता करना है। इस प्लेट को अर्थिंग भी आप करते हो ना, अर्थिंग भी कर देंगे, चित्र जब बनाएंगे तो अर्थिंग का भी सिंबल आपको देखना। अब देखिए हमको लिखना है ए और बी के बीच में वोल्टेज, तो इसको हम चाहें तो टुकड़े टुकड़े में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए और बी ए डी, ए और डी के बीच में वोल्टेज, तो लिख सकते हैं ए बी ए बी प्लस बोलो वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी डी, यानी ए से डी तक लिखना है तो ए से शुरू करेंगे और डी पर खत्म करेंगे। ए से शुरू करेंगे और किस पर खत्म कर देंगे डी से। वी ए बी जोड़ वी बी सी जोड़ वी सी डी, यानी ए से डी तक का अगर आपको वोल्टेज चाहिए तो आप टुकड़े टुकड़े भी निकाल लीजिए। पहले प्लेट और इसके पहले छोर पर वोल्टेज कितना वी ए बी, फिर इसके दूसरे छोर और दूसरे प्लेट पर वोल्टेज कितना वी सी डी, पहले छोर और दूसरे छोर पर वोल्टेज कितना वी बी सी, यानी ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी। ऐसा कर सकते हैं, बहुत छोटा सा टेक्निक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग लिखते हैं वी ए बी, क्या लिख देते हैं वी ए बी। तो वी ए बी लिखना है, ए से बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देख रहे हो बताओ, ई है। ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई है, और डिस्टेंस कितना है, तो ई में x से गुना कर दें x, अच्छा प्लस बी और सी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देख रहे हो ई इन देख रहे हो, तो कितना लिख दें ई इन लिखें, लिख दिया। अच्छा डिस्टेंस कितना है बी और सी के बीच में देखो बता, टी है ना, टी लिख दिया, ठीक है। अब प्लस सी डी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, बाहर का है तो कितना लिखेंगे ई, और डिस्टेंस बता दो। इन टर्मों का गुना बिना ब्रैकेट के हम कर नहीं सकते, तो ब्रैकेट लगा के गुना करेंगे, डी माइनस एक्स माइनस। अब थोड़ा सा ई इन कितना लिख सकते हैं, बट
ई इन बराबर कल हमने आपको बताया था, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन आर से भाग देने पर मिल जाएगा। तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ए है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जो आपने स्लैब रखा है, जो आपने कुछ अलग पदार्थ का एक टुकड़ा रखा है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन आर से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। कुछ लोग के भी लिख देंगे, तो बोले ना एप्सिलॉन आर भी कोई कह रहा है, कोई के भी कह रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कांस्टेंट है तो के लिख देते हैं, कांस्टेंट चीजों को के लिखने की आजादी है, इसलिए के लिख देते हैं। तो ई इन कितना लिखिएगा? ई बटा में आर। अब बताइए, अब हमारे पास फार्मूला में VAD निकालना है। क्या निकालना है? VAD। तो VAD में क्या होगा बोलो? EX कितना लिख रहे हैं? EX और प्लस ई इन की जगह कितना लिख दें? E बाई आर। यहाँ पर देखो गलत, VAD बराबर क्या लिखें? VAD बराबर E इंटू एक्स प्लस ई इन कितना लिख दें? ई बटा में एप्सिलॉन आर लिख देना। और इनटू कितना लिखें? टी। टी था, टी लिख दिए, प्लस आप कितना लिख दें? ईडी। गुना कर दें, इसको गुना कर दिया, ईडी। आगे बोलो माइनस EX और आगे बोलिए माइनस ET। हो गया ना? क्या लगा आपको? दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? गुना किए, क्या किए हैं? इन के जगह पर ई बटा में एप्सिलॉन आर लिखे, और बाकी चीजों को तो इसमें हम केवल गुना करके लिख दिए। एक स्टेप इसका काम कर लिए। आप बताइए, इसमें अधिकांश चीजें आपको कट जाएंगी, अधिकांश चीजें कटेगी। अधिकांश में कौन सा? EX से EX कैंसिल कट गया। तो एडी काट दीजिएगा। एडी से किसको काटो? काटे लगे हो कुछ लोग? तुम कटा हाथ नहीं काट कर कॉपी के। यहाँ देखो VAD कितना हो गया? 80 बटा में एप्सिलॉन आर प्लस ED माइनस ED। अब बताइए यहाँ पर तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ED को पहले रख दें, ED को पहले रख दिए, ED क्या लिख दिए? पहले। और बोलो यहाँ पर किसको पहले रख दें? माइनस ET, फ्रैक्शन वाला को बाद में रखेंगे। आप प्लस कितना? ET बटा में एप्सिलॉन लिख सकते हैं ना? 80 बटा में एप्सिलॉन आर। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ? ई कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा? D माइनस T और प्लस D बटा में एप्सिलॉन आर, ये बचेगा ना? E इंटू D माइनस T प्लस T बटा में एप्सिलॉन आर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चलिए इसके आगे देख लो। E इंटू D माइनस T प्लस T बटा में E कितना लिखते हो? तो दो पैरेलल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा हुआ था? सिग्मा बटा में एप्सिलॉन। निकाले थे ना? तो यहाँ पर E की जगह पर कितना लिख दें? सिग्मा बटा एप्सिलॉन। अंदर बता दो D माइनस T प्लस T बटा में एप्सिलॉन आर। हो गया? D माइनस T, E का मान कितना रखें? सिग्मा बटा एप्सिलॉन। दो पैरेलल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बताए थे? सिग्मा बटा एप्सिलॉन होता है, और रख दिए। अच्छा, सिग्मा का मान जानते हो Q बटा A? सिग्मा का मान कितना जानते हो? Q बटा A। तो सिग्मा को हटा दो तो हमारे बीच में VAD कितना डेवलप हो जाएगा?
सिग्मा की जगह क्या रख दें, क्यू बटा ए, और नीचे पहले से कौन है, एप्सिलॉन नॉट। और ई वाला जो राशि आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं डी इफेक्टिव। क्या बोलते हैं, डी इफेक्टिव। अब क्यों बोलते हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी जो है वही लिखिए। तो इसके साथ किसको रखना है, डी माइनस टी और प्लस टी बटा में एप्सिलॉन आर। होगा कि नहीं होगा, यानी हमारे पास भी डी कितना निकल कर आ गया, तो भी डी जो निकल कर आया है क्यू बटा में ई एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी प्लस टी बटा में एप्सिलॉन आर, यही लाया है। चलिए उधर लिए। अच्छा देखो, चित्र जो बनाइएगा आप लोग, और चित्र में आप ए बी बी सी सी डी जो लिखे हैं वो नीचे ही लिखना ज्यादा बेटर होगा। मैंने हम सलाह देते हैं नीचे ही लिखना ज्यादा बेटर होगा, कपार पर पॉइंट नहीं बताई जाती। हम लिख दें तो आप लोग मत लिखना, क्योंकि हमको इंटर का एग्जाम नहीं देना है, इंटर को देना है। अब शुद्धता रखना चाहिए अपनी लिखावट पर, ठीक है ना। इसमें हम दो कॉन्सेप्ट मात्र लगा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट ये लगा रहे हैं कि अंदर में कोई परावैद्युत पदार्थ के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाना हो तो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन आर से भाग दे देते हैं। एक कॉन्सेप्ट लगा। एप्सिलॉन आर किसका होता है, जो पदार्थ लाए हो उसका जो परावैद्युतांक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर। तो पहला चीज ये वाला लगा। और फिर दूसरा चीज हम लगा रहे हैं कि अगर मान लो दो पॉइंट है और दो पॉइंट के बीच की दूरी हमें डी है, दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच की दूरी मिला है कितना, डी। और किसी ने कह दिया कि दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, किसी ने कह दिया कि दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। इतना चीज हमें पता चल जाए तो हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज लिख सकते हैं, विभव नहीं विभवांतर लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब विभवांतर लिखने के लिए क्या करेंगे, ई में डी से गुना कर देंगे। अच्छा, प्लस माइनस इसमें रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए, तो माइनसो अगर गुना करने के चक्कर में आ गया तो उसको हम मोड डाल के क्या बना देंगे, ठीक है ना। अच्छा, डायरेक्शन से काम करना रहेगा तो आपको इसमें कहेगा कि ए और बी के बीच में चाहिए कि बी और ए के बीच में चाहिए, ऐसा कोई लैंग्वेज देगा। और नहीं ऐसा कुछ दे रहा है तो वोल्टेज खाली चाहिए, तो दोनों पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रख करके उनके बीच की दूरी से गुना कर मिल गया। तो मात्र दो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, एक भी का फार्मूला लगा रहे हैं ई इंटू डी, और एक अंदर वाले का फार्मूला लगा रहे हैं ई बटा एप्सिलॉन आर। तीसरा फार्मूला हमारा क्या यूज हो रहा है, तो सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। और एक फार्मूला और यूज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट के बीच में कितना होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन। इतना ही सारा फार्मूला लगाए हैं बस। यानी इस प्रॉब्लम को जब बनाने की बारी आपकी आ जाए तो आप इसमें कंपोनेंट याद रख लेना कि कौन कौन से फार्मूला लगा के डेवलप किया। एक फार्मूला अंदर वाला लगाए थे, ठीक है ना। एक फार्मूला अंदर के लिए कितना होता है, एकदम याद कर लो, इसकी संभावना ज्यादा है। बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन आर से भाग वाला फार्मूला लगाएं। दूसरा फार्मूला लगाएं V बराबर E इंटू डी। तीसरा फार्मूला लगाएं E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। और फिर सिग्मा बराबर Q बटा A। यानी चार फार्मूला अभी तक हम यूज कर चुके हैं। एक फार्मूला को लाने के लिए कई फार्मूला को पहले से जानना पड़ता है। अब इसीलिए टीचर लोग बेचारा भोगता रहता कुत्ता की तरह के पीछे के चीजों पर। तो आप लोग को लगता है मजाक कर रहे हैं, एक तो कमवे है, आता है बोलता है जाता है। बोलता है इसलिए कि उसको पता है इसमें क्या क्या होगा आपको परेशानी। एक फार्मूला अभी हम डेवलप करने जा रहे हैं, चार फार्मूला हमको पहले से पता है, तब जाके एक नया फार्मूला पर विचार कर सकते हैं।
अब ये चारों में से चारों फार्मूला आपको गोल है, तो नया फार्मूला सीख के क्या कीजिए, सीखिए नहीं पाइएगा, रटिएगा डायरेक्ट। इसीलिए पढ़ना तो पड़ेगा, बेसिक चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। पीछे के सारा चैप्टर बेसिक है, उसको आप सीखते रहो। चलिए PAD कितना निकाल लिए थे आप लोग? PAD कितना निकाले थे बोलो? PAD मतलब A और D के बीच में वोल्टेज कितना मिला था? आया था कितना था बोलो? भूल गए। PAD A और D के बीच में वोल्टेज आया था Q बटा में A E एप्सिलॉन नॉट अब इनटू B माइनस T प्लस B बटा में एप्सिलॉन। अब यहाँ पर रुकिए, पूरा तो हाथ धोआ करके पूरा बढ़िया क्रीम श्रीम लगा के गोबर का टीका लेना बहुत बड़ा मूर्खता है। यही होता है, हाथ ही निकल जाती है, पोंछ हटक जाता है। यहाँ तक बिल्कुल आप अनुशासन से काम कीजिए। अब केकरा बटा केकर करना है ना, गड़बड़ाता है स्टूडेंट, कॉपी जांच करते हैं ना तो लोग पता चलता है, अफसोस होता है, ओहो ऐसे कर दिया, सब मेहनत पानी में, सब बिल्कुल अच्छा बनाया था, लास्ट में जा करके 99 रन अच्छा खेला, लास्ट में जाकर आउट, कितना अफसोस होता है। इसलिए इंड तक आपको सावधान रहना है। अब यहाँ पर देखिए ए वाला जो फैक्टर है केवल ऊपर वाले से गुना कर रहा है, नीचे वाले फैक्टर का हिस्सा नहीं। बताए थे ना आप लोग को, ए वाला जो चीज है ये ऊपर गुना में मानना, आप एकदम बच्चा जैसा लिख लो, Q इंटू D माइनस T और प्लस T बटा में एप्सिलॉन, बच्चा जैसा लिख लो। और नीचे क्या लिख लो, A E एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया कौन सी PAD। नाउ अब हम लोग निकालेंगे C बराबर Q बटा T। अच्छा T नहीं, यहाँ A और D के बीच में पूरा कैपेसिटर का आपको धारिता चाहिए, तो A और D के पूरा कैपेसिटर का वोल्टेज है, तो Q बटा में PAD। अच्छा BAD जो निकाले हो तो रखोगे, तो रखने से पहले थोड़ा सावधान हो जाइए, जितना सावधानी से चलिए एकदम मंजिल तक जरूर जाइएगा बिना नाक में छोड़े। Q लिख दिया, और देखो हम कितना डरते हैं, बराबर के सामने बराबर का खींच दिया। हम इतना डरते हैं कि बराबर के सामने जानबूझ के लम्हर बटा खींच के रखते हैं, मजाल नहीं कि गलती हो जाएगी। अब बताइए Q, यहाँ बोलो D माइनस T और प्लस B बटा में एप्सिलॉन R, और नीचे कितना A एकदम पूरा बचपना, जरा मैं ऐसे लिखो Q इंटू D माइनस T और प्लस B बटा में एप्सिलॉन R, और बटा में कितना, देखो बटा में कितना A E एप्सिलॉन नॉट। अब हमें बताओ, मुख्य बटा के नीचे अगर P बाई Q फॉर्म मिलता है, जो बराबर के सामने बटा है उसके नीचे अगर P बाई Q फॉर्म बनता है तो Q सीधा ऊपर जाता है, ठीक है ना। अब खाली यहाँ ना बराबर खींच के यहाँ लंबर बटा खींच दे, मामला बिगड़ जाएगा, ये नीचे गुना हो जाएगा। तो एक छोटा मोटा चीज नहीं है, यह एक टेक्निक है, जिसको गलत तरीके से चले तो आंसर उल्टा दे देगा। टेक्निक गलत होने पर रिजल्ट उल्टा आ जाता है। स्क्रू खोलना है, ऐसे खोलल जाता, ऐसे खोलल जाता है, अब ऐसे कोई आंख दिया, टेक्निक गलत हो गया, खोलने की जगह प्लस आ जाएगा। टेक्निक सही रखिए, रिजल्ट सही मिल जाएगा। तो हम एकदम बचपना जैसा काम किए, बराबर के सामने बड़ा सा बट्टा खींच कर एकदम रखते हैं, क्या देखेंगे नीचे कौन सा फॉर्म आ गया, P बाई Q। मुख्य बट्टा के नीचे अगर P बाई Q फॉर्म मिला, नीचे वाला सीधा ऊपर भेज दो, अब नीचे वाला भेज दो तो बाकी चीज को काट छाट दो भाई, कट रहा है तो बाकी चीजें जो कट छट रहा है उसको काटिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। Q से Q कैंसिल, यही एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो C बराबर फाइनली रिजल्ट
ए एप्सिलॉन नॉट अब बटा में डी माइनस टी और प्लस टी बटा में एप्सिलॉन आर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया कि धारिता? धारिता निकल गया। C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी माइनस टी और प्लस टी बटा में एप्सिलॉन आर। धारिता इतनी हो। अब देखकर बताओ धारिता बढ़ा है कि घटा? देखकर बताइए धारिता बढ़ रहा है कि घट रहा है? देखो C और इसके बीच में अगर केवल D होता, केवल D होता तो ये कम होता, ठीक है ना? तो एक कम होता तो क्या होता? ज्यादा। अच्छा D में से और कुछ घटाया जा रहा है, मतलब आओ कम किया जा रहा है, तो आओ ना धारिता बढ़ेगा। D अगर D कम होता तो C ज्यादा होता। यही ना हम लोग पढ़े हैं कि डिस्टेंस कम रखेंगे तो धारिता ज्यादा होगा, ऐसा हम लोग पढ़े। अच्छा डिस्टेंस कम है धारिता ज्यादा। अगर हम क्या करें ये D में से कुछ और घटा रहे, देखो कुछ चीज और घट रहा है, तो ऐसे कंडीशन में धारिता और बढ़ेगा कि घटेगा? D के घटने से C बढ़ता है और D में से आपने कुछ घटाया है तो C और बढ़ाया है, यानी धारिता बढ़ गई। धारिता क्या हो गई? अच्छा इसमें आपको ये सवाल किया जा सकता है, यहाँ पर धारिता बढ़ रही है, माने जो डिस्टेंस है ना वह थोड़ा घट रहा है। यही कह सकते हैं ना कि धारिता बढ़ रही है तो डिस्टेंस थोड़ा घट रहा है। यहाँ पर D होना चाहिए था, अगर कोई चीज ना डाले थे तो फार्मूला कितना आया था? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आया। कोई चीज डाल दिए तो फार्मूला कुछ ऐसा आ गया। तो यहाँ पर जो ये D देख रहे हो ना, ये वाला D, इसको हम लोग बोलते हैं डी इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? डी इफेक्टिव। डी इफेक्टिव इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि धारिता बढ़ा है। अब धारिता बढ़ने से हम लोग क्या समझ रहे हैं तो थोड़ा फील करो। एरिया तो हम बढ़ाए घटाए नहीं है, एरिया हमारा फिक्स है। प्लेट का जो एरिया है वही स्लैब का एरिया। दोनों प्लेट के एरिया बीच में डाले गए, स्लैब के एरिया दोनों सेम है, तीनों सेम है। पहला प्लेट दूसरा प्लेट का थिकनेस लगभग 0 है, माने मोटाई लगभग 0 है। बीच में जो स्लैब डाले उसकी मोटाई कितनी है? T। बीच में जो स्लैब डाले उसकी मोटाई कितनी है? T। तो यहाँ पर एरिया हमारा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो बताओ धारिता किसके वजह से बढ़ रहा है और घट रहा है? तो हमें ऐसा लगेगा कि धारिता प्लेट के बीच की दूरी घटने से बढ़ा है। हम लोग को लगेगा ऐसा धारिता बढ़ेगा और हम लोग महसूस करेंगे कि धारिता बढ़ गया। तो धारिता कैसे बढ़ा होगा? तो धारिता बढ़ा होगा दो कारणों से, या तो एरिया बढ़ा दो, तो एरिया तो बढ़ा नहीं रहे। अच्छा कुछ काम कर रहे हैं तो एरिया बढ़ाना कोई असर नहीं पड़ा। देखो यहाँ पर जो धारिता बढ़ा है वो एक गैप माना जाएगा कि डिस्टेंस के घटने की वजह से धारिता इंक्रीज कर गई है। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना D माइनस टी प्लस टी बटा में एप्सिलॉन, इसको हम लोग बोलते हैं डी इफेक्ट। क्या बोलते हैं? डी इफेक्टिव। डी इफेक्टिव इसका नाम होता है। डिफेक्ट ऐसे मत पड़ जाना, डी ऐसे लिख देना और नीचे छोटा सा चरण पर ऐसे लिख देना डी इफेक्टिव, या डी इफेक्ट भी लिख सकते हैं। डी इफेक्ट कितना के बराबर है? तो D माइनस टी प्लस टी बटा में एप्सिलॉन के बराबर। डी इफेक्टिव कितना के बराबर? D माइनस टी और प्लस टी बटा में एप्सिलॉन। तो कोई प्रॉब्लम में डी इफेक्ट भी निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम कैसे आएंगे? न्यूमेरिकल जब हम बताएंगे तो इस प्रॉब्लम पर जरूर जिक्र करेंगे। असाइनमेंट आप लोग का पूरा जबरदस्त तैयार है, 70 पेज का, 64-65 पेज से कम नहीं होगा। अमन मास्टर थोड़ा ज्यादा बोलते हैं मोदी जैसा, मैंने 60 पेज के ऊपर है। एक पेज पे कितना मिलेगा? एक पेज को क्या रुपया? 2 रुपया। इसके दुकान पर जाना तो कंघी दीजिएगा तो पुराना कंघी दे देते हैं इसके पापा। कहते कि क्या हुआ सर, 2 दिन चीरे तो थे। बताओ ऐसा कोई करता है क्या?
और करीब 8 नंबर मिल जाएगा यहाँ पेपर। तीनों बहन कंजूस, बड़ी को भी पढ़ाया, मछली को भी पढ़ाया, भी पढ़ाया गया, और लोग से पढ़ लेते थे। डी इफेक्टिव कितना? डी माइनस टी प्लस टी बटा में एप्सिलॉन, इसको हम डी इफेक्टिव करते हैं। अच्छा, इसमें आपको ये सवाल किया जा सकता है कि अगर मान लो कि दोनों प्लेट के बीच में आपने जो पदार्थ भरा, दोनों प्लेट का बीच का दूरी कितना था बोलो तो? दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितना था? डी। प्लेट की मोटाई लगभग पतला है, 0 है, नहीं तो फिर सोचेगा कि यहाँ से नापेंगे तो दूरियां बढ़ जाएगा ना सर। हम बोल रहे हैं कि प्लेटवा जो है ना बहुत पतला प्लेट है, मोटा प्लेट नहीं ली। यहाँ पर किसी ने क्या किया, तो पूरा जो पदार्थ इसमें जो पैरावैद्युत पदार्थ भरा वो पूरा का पूरा ठूस दिया था भाई, इतना भर दिया कि पूरा भर दिया एकदम। ऐसा भर सकता है कि नहीं? जैसे हम लोग इतना दूर तक पहले से भरे थे, इतना ही भरे थे ना। अब इसका थिकनेस कितना रखे थे? टी। कितना भरे थे? इसका थिकनेस कितना रखे थे? टी। अच्छा, पूरा भर देंगे तो थिकनेस कितना हो जाएगा बता दो? अरे पूरा भर देंगे तो थिकनेस कितना होगा? टी होगा। टी होगा कि नहीं होगा? अगर इतना दूर भर रहे हो, इतना दूर भर रहे हो, ये वाला चीज केवल भर रहे हो, ठीक है ना? आप पूरा नहीं भर रहे हो, 2 प्लेट के बीच में आप केवल इतना भर रहे हो, ये इसका थिकनेस है। अच्छा, ये थिकनेस बढ़ाओ, यहाँ तक इसको भर दो, इसको भी थिकनेस बढ़ाओ, यहाँ तक भर दो, एकदम पूरा भर दो। आप पूरा भर दोगे तो थिकनेस पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी टी किसमें बदल जाएगा? डी में। पूरा भरने पर टी की जगह क्या लिखने लगेंगे? डी। अच्छा, कोई कह देगा कि हाफ फिल किया गया, तो टी की जगह डी बाई 2। अरे हाफ फिल किया गया है तो हाफ फिल मतलब टी का मतलब डी बाई 2। पूरा डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? डी। दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है, और आधा भरेंगे तो क्या हो जाएगा? डी बाई 2। पूरा भर दोगे तो डी, ठीक है ना? तो पूरा भरना है। फॉर कंप्लीटली फिल, कौन सा फिल? कंप्लीट। अगर आप किसी चीज को फिल करते तो बताओ, ऐसे मन में आप लोग बना लो, यहाँ डी रखेंगे, डी रखेंगे ना, तो डी रखेंगे, यहाँ डी रखेंगे कि नहीं रखेंगे बोलो? अरे टी को हम किस में बदल देंगे? डी में। पूरा भर देंगे तो टी को क्या लिखने के लिए बोले? डी। तो बोले यहाँ डी, यहाँ डी घट जाएगा, तो यहाँ में तो डी, अब डी यहाँ तो एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर कंप्लीट फिल, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कंप्लीट फिल। कंप्लीट फिल किया गया। क्या किया गया? कंप्लीट फिल किया गया। तो कंप्लीट फिल माने टी की जगह क्या लिख दें? डी। कंप्लीट फिल किए हो तो टी की जगह क्या लिखोगे? डी। अब रख दो यहाँ पर, तो टी की जगह डी, तो डी डी क्या हो गया? कैंसिल। डी बटा में एप्सिलॉन हो गया, एप्सिलॉन किधर भेज दे? ऊपर। तो सी बराबर ए ई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन अब बटा कितना? अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर आपने ए वाला हिस्सा को ध्यान से देखा, टी तो तब का है जब प्लेट के बीच में कुछ ना था, तो जब प्लेट के बीच में कुछ ना था तो हवा तो था। अब इस तरह के अगर कंडेंसर या कैपेसिटर आप बना रहे हो जिसमें कुछ ना भरा हो, उसको वायु संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु संधारित्र। तो यहाँ पर ये जो धारिता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C बराबर C नोट। क्या लिखते हैं? C नोट लिख दिए तो आप समझ जाना कि दो पैरेलल प्लेट जब खाली, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब खाली है उस वक्त की धारिता को हम क्या लिख रहे हैं? C नोट। और पहले से कौन है? एप्सिलॉन R। यानी बताओ धारिता बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना हवा में। यानी अगर दो प्लेट के बीच कुछ नहीं भरे उस वक्त एप्सिलॉन नोट था।
कुछ भर दिए तो एप्सिलॉन से गुना करेंगे तब जाके धारिता मिलेगी। एप्सिलॉन बढ़ रहा है ना, यानी धारिता इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आपको फुल फिल रहेगा, कैपेसिटर क्या रहेगा, फुल फिल। पैरेलल प्लेट के बीच में आपने पैरावैद्युत पदार्थ को एकदम पूरी तरह से भर दिया है, एक भी जगह खाली नहीं छोड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा AE एप्सिलॉन नॉट अब इनटू ER अब बटा में D। ठीक है ना, आपके कंप्लीट फुल पर है। दिक्कत है किसी को बोलो, दिक्कत ना है। हर पर एक बार प्रैक्टिस तो जरूरी है। यानी इस फार्मूला में हमने 4 फार्मूला लगाया, अब एक फार्मूला और लास्ट में लगा दिया, पांचवा। कौन सा, C बराबर Q बटा में dx। उतारना कहाँ से पता है ना, ये वाला चीजें पहले से आप लोग उतार चुके होंगे शायद, नहीं उतारे थे। चलिए आपको उतारना कहाँ से, यहाँ से उतारना है पहला। अब इसके बाद आप क्रम से चले जाने, बॉक्स वाला जो है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स वाला ऐसे करते रहे, समझ लो लास्ट में उतार लेना। फर्स्ट के बाद ऐसे उतारते हुए पूरा क्रम से वहां तक जाइए और जाने के बाद